हेलो फ्रेंड्स, न्यूनतम वेतन वृद्धि से संबंधित आज 10/772/2024 का जो है कोर्ट का फैसला आ चुका है। ऑर्डर जारी हो चुका है और ऑर्डर जो है आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। हम पूरे पीडीएफ को या पूरे ऑर्डर को हम आपके लिए लेके आए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और हर तथ्य को ध्यान से समझें। देखते हैं जो न्यूनतम वेतन वृद्धि से संबंधित कोर्ट केस चल रहा है 10/772/2024। उसका माननीय न्यायालय ने ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है उनके द्वारा। और देखते हैं हम क्या है पूरे ऑर्डर में। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आदेश। सभी पक्षों को सहमति से मामले की अंतिम सुनवाई मौसर स्टेज पर की जाती है। ओके, ये फर्स्ट लाइन है। ओके, वर्तमान याचिकाकर्ताओं एसोसिएशन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई हैं, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, जिसे आगे 1948 का अधिनियम कहा जाएगा, के तहत 68 अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने वाली मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है। संक्षेप में, वर्तमान याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक मामले के तथ्य और घटनाक्रम निम्नानुसार है। ओके, क्या क्या घटनाक्रम रहा है और इस मामले में क्या क्या सुनवाई हुई है, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। देखते हैं। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश गैर व्यवहारिक निगम अधिनियम 1962 के तहत गैर व्यवहारिक निगम के रूप में पंजीकृत एवं संगठक हैं। याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य उद्योगों की शिकायतों के निवारण के लिए याचिकाकर्ता विभिन्न प्राधिकरणों और अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता रहा है, जो अनुलग्न P2 में दर्शाए गए हैं। राज्य सरकार ने दिनांक 27/9/2023 की अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया था, जिसे दिनांक 6/10/2023 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने 6/12/2023 को उक्त मसौदा प्रस्ताव अधिसूचना पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की और राज्य सरकार ने दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना संख्या, ठीक है, के माध्यम से 68 अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया। याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया कि प्रतिवादी राज्य दिनांक 6/10/2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मसौदा प्रस्ताव जारी करने से पहले दिनांक 18/7/2019 की अधिसूचना के माध्यम से तैयार सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना जारी करते समय राज्य सरकार 1948 के अधिनियम धारा 3 और धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही। सभी अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी में 25% की वृद्धि कर दी गई। ये आपके अधिसूचना जारी होने से पहले की प्रक्रिया के बारे में बताया। आगे बात करते हैं। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने आगे तर्क दिया है कि 1948 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के तहत न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए विभिन्न इलाकों, क्षेत्रों और विभिन्न अनुसूचित रोजगारों को ध्यान में नहीं रखा है। हालांकि अन्य राज्यों में भी यही विचार रखा गया है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी को क्षेत्रवार संशोधित किया गया है, जहां प्रत्येक क्षेत्र में जीवन यापन की अलग अलग लागत है। अगला पॉइंट है, प्रतिवादी राज्य ने याचिकाकर्ताओं संघ के दावे का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया है कि 4/3/2024 की अधिसूचना का बचाव इस आधार पर किया है कि 4/3/2024 की अधिसूचना जारी करते समय सलाहकार बोर्ड से विधिवत परामर्श किया गया था, जैसा कि उक्त अधिसूचना को पढ़ने से ही स्पष्ट है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सलाहकार बोर्ड की बैठक 15/11/2019 को शुरू हुई थी, जिसके अनुसार मसौदा प्रस्ताव अधिसूचना 6/10/2023 को प्रकाशित की गई थी। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए आपत्तियां और प्रस्ताव मांगे गए थे और इच्छुक व्यक्तियों और संघों को 27/9/2023 के साथ साथ 11/11/2023 को भी नोटिस भेजे गए थे। इन्हें दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना में सूचीबद्ध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दायर उत्तर के अलावा प्रतिवादी नंबर 6 और 7 यूनियनों ने भी याचिका पर अपने अपने जवाब दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे राज्य सरकार द्वारा तैयार सलाहकार बोर्ड का हिस्सा थे और 15/11/2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक में भाग लिया था और वर्तमान याचिका में आवश्यक पक्ष हैं। इस प्रकार इस माननीय न्यायालय द्वारा
पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के अनुसार उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिवादी यूनियनों द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार के लिए पूरे राज्य में मजदूरों और श्रमिकों को बाजार की मुद्रास्फीति से निपटने और जीवित रहने और जीवन स्तर की गारंटी देने के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करना अनिवार्य है। 2024 के बाद धारा 5/1948 के अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड वर्ष 2019 में 15/11/2019 को बुलाया गया था। परिणामस्वरूप श्रमिकों को और कामगारों को अधिनियम 1948 के प्रावधानों के विपरीत 5 वर्षों के बजाय 10 वर्षों की अवधि के बाद संशोधित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हुई है। आगे कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने रीट याचिका संख्या 8171/2014 में दिनांक 9/7/2015 के आदेश के तहत उसी याचिका को खारिज कर दिया था जो वर्तमान में याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2014 में न्यूनतम मजदूरी के तत्कालीन संशोधन को चुनौती देते हुए उन्हीं आधारों पर दायर की गई थी। प्रतिवादी यूनियनों के दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना मजदूरी में 25% वृद्धि का समर्थन किया है, क्योंकि इससे शहरों और कस्बों में रहने वाले श्रमिकों के बीच एकरूपता आएगी। इसके अतिरिक्त महानगरों की तरह शहर में रहने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने 8/5/2024 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में दिनांक 24/5/2024 को आदेश जारी किया है, जिसके तहत वर्तमान रीट याचिका में अंतरिम स्थगन के अधीन मूल वेतन और महंगाई भत्ते को दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना जारी करने से पहले पिछली दरों के अनुसार बहाल कर दिया गया है। इसके बाद इस न्यायालय ने मामले के उप श्रम आयुक्त और ओआईसी द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर याचिकाकर्ता और सभी हितधारकों के साथ क्षेत्रवार उद्योगवार वर्गीकरण पर विचार करने और सभी हितधारकों को इसके बारे में सूचित करने के लिए बैठक बुलाने के लिए 1/8/2024 को आदेश पारित किया तथा याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया है कि 6/8/2024 और 8/8/2024 को श्रम आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 1/8/2024 के अनुसरण में वेतन में संशोधन पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी किए थे। यह आगे कहा गया कि उपयुक्त बैठक 16/8/2024 को बुलाई गई थी और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार ने श्रम विभाग के माध्यम से 30/8/2024 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी की। 29/8/2024 अनुसूचियों में संशोधन का प्रस्ताव विशेष रूप से क्रम संख्या 36, क्रम संख्या 49, क्रम संख्या 72 के बाद, जिनमें क्रम संख्या 36A में वस्त्र और मेडअप तथा क्रम संख्या 49A में परिधान विनिर्माण बुने हुए और तकनीकी वस्त्र कपड़े और साथ ही क्रम संख्या 73 में फुटवियर व निर्माण को जोड़ना शामिल है। याचिका के लंबी रहने के दौरान उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन को राज्य सरकार द्वारा 19/1/2025 की अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित किया गया है। दिनांक 27/1/2025 के आदेश के तहत न्यायालय ने प्रमुख सचिव और CLP पाठक को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन परिस्थितियों और निर्देशों को स्पष्ट किया गया जिसके तहत 1/8/2024 को सुलह के लिए बयान दिया गया। इसके बाद 4/2/2025 को विधिवत हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें 27/1/2025 को इस न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संतुष्ट किया। न्यायालय को यह भी बताया गया कि सलाहकार बोर्ड की बैठक 6/2/2025 को बुलाई गई थी। हालांकि 10/2/2025 को सुनवाई के लिए मामला उठाया गया तो दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार याचिका पर अंतिम रूप में सुनवाई की जाती है। याचिकाकर्ता के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सबसे पहले राज्य सरकार ने 4/3/2024 को विवादित अधिसूचना पारित करते समय धारा 3A(4) को ध्यान में नहीं रखा और विवादित अधिसूचना पारित करने से पहले 1948 के अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि विवादित अधिसूचना दिनांक 4/3/2024 और मसौदा अधिसूचना दिनांक 29/9/2023 को जारी करने से पहले न्यूनतम मजदूरी के लिए सलाहकार बोर्ड से परामर्श नहीं लिया गया और इस प्रकार यह 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 8/5/2024 को अंतरिम आदेश पारित होने तथा 1/8/2024 को राज्य अधिकारी द्वारा विस्तारित सुलह प्रस्ताव के बाद श्रम आयुक्त के समक्ष किए गए घटनाक्रम पर भी प्रकाश डाला। आईए संख्या 11/856/2024 वाले
अंतरिम आदेश आवेदन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें अनुलग्नन P12 P15 के माध्यम से याचिका दायर करने के बाद के घटनाक्रम को रिकॉर्ड पर लाया गया। इसी प्रकार एक अन्य अंतरिम आवेदन संख्या 1039/2025 को अंकित किया गया, जिसके तहत 19/1/2025 की संशोधन अधिसूचना रिकॉर्ड पर लाई गई, जो इस प्रकार है। ठीक है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि दिनांक 19/1/2025 की उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में 1/8/2024 के बाद आयोजित बैठकों में राज्य सरकार द्वारा विचार विमर्श और विचारों के अनुसरण में अनुसूचित रोजगार में संशोधन किया गया और इसमें अनुसूचित की प्रविष्टियाँ शामिल हैं। ओके, ठीक है। याचिकाकर्ता के विद्वानों वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने उनकी शिकायत और प्रस्ताव पर विचार किया, जिसके अनुसार 19/1/2025 की अधिसूचना जारी की गई। वो क्रमांक 36A, क्रमांक 49A और क्रमांक 73 पर नए अनुसूचित उद्योग डालने के माध्यम से याचिकाकर्ता एसोसिएशन और उसके सदस्यों के लिए नई प्रविष्टियाँ बनाई गई। इसके लिए याचिकाकर्ताओं के लिए दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के प्रभाव से छूट दी जानी चाहिए और कानून के अधिदेश की आवश्यकता के हैं कि न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए नई प्रक्रिया 1948 के अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 के तहत निर्धारित तरीके से शुरू की जानी चाहिए। प्रति विरोध राज्य के विद्वान वकील ने 4/3/2024 की आपत्तिजनक अधिसूचना का समर्थन करते हुए कहा है कि इसे 1948 के अधिनियम की धारा 3 धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जारी किया गया है। हालांकि उन्होंने 19/1/2025 की संशोधन अधिसूचना जारी करने और न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के संबंध में सभी हितधारकों के साथ आयोजित बैठकों में 1/8/2024 के बाद राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवाद नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 और 7 यूनियन के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अधिसूचना 19/1/2025 के प्रख्यापन का 4/3/2024 को प्रख्यापित न्यूनतम मजदूरी के संशोधन पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि संशोधन अधिसूचना 19/1/2025 से भारी प्रभाव रखती है और इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया है कि न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के उद्देश्य से 7/1/2025 की अधिसूचना का कार्यान्वयन प्रभावी होगा केवल तभी जब न्यूनतम मजदूरी में संशोधन 4/3/2024 से 5 वर्ष पूरे होने के बाद देय होगा। प्रतिवादी संख्या 6-7 संघ के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में रीट याचिका 8173/2014 दिनांक 9/7/2015 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मध्य प्रदेश राज्य बनाम RD शर्मा और अन्य 2022-13 SCC 320 और भारत संघ बनाम MV मोहन नायर 2020 है ना 5 SCC 421 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवाद पर निर्णय लेने से पहले हम सर्वप्रथम 1948 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ ले सकते हैं, जो निम्नानुसार है। देखो, ये कुछ प्रावधान है। इस प्रावधानों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भी न्यूनतम वेतन जो है हर 5 वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इन प्रावधानों के बाद जो है सरकार ने क्या कहा है, माननीय न्यायालय ने क्या कहा। यहाँ से देखिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 4/3/2024 की आपत्तिजनक अधिसूचना को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि यह 1948 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं और सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान न्यूनतम मजदूरी के क्षेत्रवार और उद्योगवार संशोधन के संबंध में उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है, जो 1948 के अधिनियम धारा 3 के तहत निर्धारित है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य विवाद दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के प्रख्यापन से पहले सलाहकार बोर्ड के साथ पूर्व परामर्श से संबंधित है, जो कि 1948 के अधिनियम धारा 5 के अनुसार अनिवार्य है। हालांकि यह देखते हुए कि सुनवाई और कार्यवाही के दौरान 4 दूसरी दिशा में स्थानांतरित हो गए हैं और दिनांक 19/1/2025 की संशोधन अधिसूचना के मद्देनजर अब इस याचिका में दिनांक 4/3/2024 की आपत्तिजनक अधिसूचना की वैधता
के प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो 19/1/2025 का जो अधिसूचना संशोधित हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए इनका कहना है कि भाई जो 4/3/2024 की जो आपत्तिजनक अधिसूचना है इसकी वैधता पर कोई प्रश्न निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब उसको मान्य कर रहे हैं 19/1/2025 को, 4/3/2024 को मान्य नहीं कर रहे हैं। प्रतिवादी राज्य ने उत्तर दाखिल करते समय याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विवाद किया है। हालांकि कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता एसोसिएशन की शिकायत पर सुलह और पुनर्विचार की के लिए एक रास्ता बढ़ाया है और विशेष रूप से 1/8/2024 के बाद आयोजित बैठकों में राज्य सरकार के सावधानीपूर्वक विचारों के परिणाम स्वरूप 19/1/2025 की अधिसूचना जारी की गई है, जो 1948 के अधिनियम की अनुसूची भाग 1 की प्रविष्टियों को संशोधित करती हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। क्रमांक 36A वस्त्र एवं मेड अप्स और क्रमांक 39A परिधान विनिर्माण और क्रमांक 73 फुटवियर विनिर्माण। इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में जहाँ तक इसके सदस्यों का संबंध है, याचिकाकर्ता संघ के उद्देश्य पर राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है। वर्तमान याचिका में अंतरिम रोक जारी रखने के दौरान अनुसूचित भाग को दिनांक 19/1/2025 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है और ऊपर बताए गए अनुसार नई प्रविष्टियाँ डाली गई हैं। हम इसे उचित मानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रुख का लाभ याचिकाकर्ताओं को संघ को दिया जाना चाहिए और चूंकि 19/1/2025 की अधिसूचना के माध्यम से उद्योग की नई श्रेणियां डाली गई हैं, इसलिए यह न्याय संगत होगा कि उद्योगों की नई सम्मिलित श्रेणियों के संबंध में संशोधन, न्यूनतम मजदूरी के संशोधन और कार्यान्वयन के लिए 1948 के अधिनियम के धारा 3 और धारा 5 के तहत निर्धारित नई प्रक्रिया राज्य सरकार के कहने पर शुरू की गई है। इसलिए न्याय के लक्ष्यों को सुरक्षित करने और राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रुख को प्रतिबंधित करने के लिए वर्तमान याचिका का निपटारा राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए किया जा रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिए, राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए किया जा रहा है। ओके, कि वह न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित नई प्रक्रिया शुरू करे, ताकि संशोधित न्यूनतम मजदूरी को अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की तारीख से लागू किया जाए, जिसे दिनांक 19/1/2025 की अधिसूचना द्वारा शामिल किया गया है। देखो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि देखो ये फिर से बताता हूँ मैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया शुरू करे, ताकि संशोधित न्यूनतम मजदूरी को अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की तारीख से लागू किया जाए। अब सरकार के निर्णय से लिए गई तारीख मतलब किसकी बात कर रहा है, वो लगभग वही 1 अप्रैल 2024 की बात हो रही है। ठीक है, और ठीक है, मतलब कुल मिला के जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें संशोधन की बात हो रही है, जिसे दिनांक 19/1/2025 की अधिसूचना द्वारा शामिल किया गया है। अर्थात क्रम संख्या 36A कपड़ा मेड अप, क्रमांक 59 परिधान निर्माण बुना है ना, बुना हुआ तकनीकी वस्त्र कपड़े, क्रमांक संख्या 73 फुटवियर निर्माण। यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि याचिकाकर्ता संघ के दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के निहितार्थों से मुक्त रहेगा। ठीक है, क्योंकि 8/5/2024 को उनके पक्ष में अंतरिम स्थगन पारित किया गया था। हालांकि चूंकि यह मुद्दा कई श्रमिकों और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के भुगतान से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह आगे निर्देश देना विवेकपूर्ण होगा कि राज्य सरकार आज से 2 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त अभ्यास को समाप्त करने के पश्चात प्रयास करेगी और 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके और प्रक्रिया में सलाहकार बोर्ड की बैठक में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। तदनुसार याचिका उपरोक्त शर्तों और पूर्वोक्त निर्देशों के अंतर्गत निपटाई जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।
तो यहाँ पर कोर्ट का जो आदेश है ये समझ में आ रहा है कि भाई आपका जो न्यूनतम वेतन से संबंधित जो याचिका है और जो आदेश दिया है कि भाई इनमें कुछ संशोधन कर दिए हैं इन्होंने, और 2 महीने के अंदर, ठीक है, इस पूरे 1948 के अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड की बैठक हो और उसके अनुसार सही सभी की राय के द्वारा न्यूनतम वेतन जो है लागू किया जाए। ठीक है, और आप अब कमेंट्स में बताएं कि भाई आपको ये आदेश, इस आदेश में क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, और कहीं भी 1 अप्रैल 2024 से वेतन मिले ये बात नहीं कही गई है पूरे ऑर्डर के अंदर। और जो न्यूनतम वेतन मिला हुआ है क्या वही मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये भी बात नहीं कही। उनका ये कहना है कि भाई जो है कुल मिला के जो जितने भी कंपनियों के एसोसिएशन हैं उन्होंने जो याचिका करता है उन्होंने याचिका लगाई है, उनके पक्ष में बात सुनने में आ रही है कि भाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है उल्टा कि भाई आपको 2 माह के अंदर उपरोक्त अभ्यास को समाप्त करने का प्रयास करना है। ठीक है, और 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके और प्रक्रिया में सलाहकार बोर्ड की बैठक सभी हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो देखो अब इसका राज्य सरकार किस प्रकार से जो है आदेश बनाती है और श्रम विभाग इससे संबंधित क्या आदेश निकालता है वो देखना होगा। जैसे ही कोई अभी अपडेट आएगी हम हमारे चैनल द्वारा आपको जरूर बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आउटसोर्स और न्यूनतम वेतन से संबंधित जो भी अपडेट होती है वो आपको प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, आप सभी ने इतना समय दिया और पूरा जो वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।